नमस्कार साथियों, शेखावाटी कोचिंग डेनवाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत। आज का जो सेशन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, एक आंसर की सॉल्यूशन है और जिसके बारे में ये कहता हूँ कि आगे आने वाली हर एग्ज़ाम देने वाला बंदा पहले 20 मिनट के लिए इन प्रश्नों को देखे, क्योंकि अगले जो भी पेपर्स होने उनमें यही प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, इस पेपर का जो पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का और केवलादेव। तो आप देख लें, सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका रणथंभौर। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रणथंभौर। और एक अभ्यारण्य के रूप में तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, और बाकी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1980। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। तो दोस्तों सही जवाब है करौली, और करौली के शासक थे मदन पाल। करौली के शासक मदन पाल ने सैनिक सहायता भेजी थी, जिसके दम पर 6 महीने से चली आ रही अराजकता को ख़त्म किया गया था कोटा में, और इसके बदले में मदन पाल की तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी, और कोटा माराव की जो राम सिंह जी थे उनकी तोपों की सलामी गठा दी गई थी। अगले प्रश्न पे चलें। बागड़ बोलीरो मुख्य क्षेत्र है, यानी सीधा प्रश्न ही राजस्थानी भाषा में पूछा गया है कि राजस्थानी बोली का मुख्य क्षेत्र बागड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है। तो बागड़ है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली है बागड़। अगला प्रश्न है, वह जिला युग में जहाँ लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों ये उदयपुर के उत्तर वाले क्षेत्र हैं, तो वो है अजमेर और सिरोही। अजमेर और सिरोही में ये वाली मिट्टी पाई जाती है। इससे अगले प्रश्न पे चलें। वो है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है। हमेशा के लिए ध्यान रखना, खाई वाला होता है पारिक। जिसमें खाई होती है वो ख वाला ही होता है, यानी पारिक दुर्ग होता है जिसके चारों तरफ खाई होती है। जिसके चारों तरफ जंगल होता है वो एरंड, जहाँ पे रेतीला क्षेत्र होता है वो धानवन, और जिसके चारों ओर परिधि होती है वो पारिधि दुर्ग होता है। तो यहाँ अपना जवाब है खाई वाला पारिक दुर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। तो 12 सितंबर को खेजड़ली में वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है, अमृता देवी के बलिदान के याद में। अगला प्रश्न देखो, रूक सतसईरा रचनाकार हा। रूक सतसईरा रचनाकार कौन थे। तो रूक सतसई के रचनाकार है लक्ष्मणदान कविया। लक्ष्मणदान कविया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से नहीं है। तो दोस्तों पनघट पूजन, गोद लेना, जड़ूला और टीका। किसका संबंध विवाह से है। तो टीका प्रथा। टीका है वो विवाह से संबंधित है, बाकी पनघट, गोद लेना, जड़ूला ये जन्म से संबंधित, जो अपनी जन्म से संबंधित ये संस्कार है। और दोस्तों अगर आपको कहीं ये प्रश्न पूछा जाए, टीका दौड़ का संबंध किससे है। टीका दौड़, तो इसका संबंध है मेवाड़ से, और ये शुरू की थी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। किसके, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है हमसे कि स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है। स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को कहा जाता है। तो स्वर्णगिरी कहा जाता है दोस्तों जालोर के दुर्ग को। जालोर के दुर्ग को कंफ्यूज करने के लिए नाम दिया गया है जैसलमेर। जैसलमेर के दुर्ग को कहते हैं स्वर्णगिरी, उससे क्या बोलते हैं स्वर्णगिरी, और यहाँ पर है सुवर्णगिरी। तो अपने प्रश्न का जवाब तो है जालोर, बाकी अगली बार के लिए आप स्वर्णगिरी को याद रखना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। निम्न में से कौन सा प्रासाद राजप्रासाद छितर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो जोधपुर का जो उमेद भवन है वो छितर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पे चलें। राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 को मारवाड़ का शासक कौन बना। तो ये बने थे राव मालदेव। कौन बने थे, मालदेव। अगला प्रश्न है, कौन सा रचनाकार कवि रे साथे साथे अच्छा गद्यकार भी है। कि कौन से ऐसे रचनाकार हैं जो कवि के साथ साथ अच्छे गद्यकार भी थे, गद्य लेखन भी किया करते थे। तो वो है दोस्तों शिवदान गार्डन। कौन है, शिवदास गार्डन। अगले प्रश्न पे चलें। झाडोल, कुराड़ा, साबणिया, नंदलालपुरा इन सब में क्या समानता है, कि आखिर ये जो उत्खनन स्थल है वहाँ पर कौन सी चीज़ हमें समान मिली है। तो इसका जवाब है दोस्तों ताम्र उपकरणों के भंडार इन जगहों पर मिले हैं।
अगला प्रश्न देखो, कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाती है? तो दोस्तों इसका जवाब है मूंगफली। इसका जवाब होगा मूंगफली। अगला जो क्वेश्चन अपने से पूछा गया है, राजस्थान में 2013-17 के जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा क्या थी? ठीक है, 2013-17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा क्या थी? दोस्तों जो सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो है 70.9 वर्ष का, और ये मैं आपको बता दूं ये महिला जीवन प्रत्याशा थी। क्या थी? महिला जीवन प्रत्याशा। उसके बाद में है 68.5 वर्ष, तो ये थी कुल जीवन प्रत्याशा थी। क्या थी? कुल जीवन प्रत्याशा। और 66.3 ये है पुरुष जीवन प्रत्याशा। पुरुष जीवन प्रत्याशा। तो अब आप देख लें अपने से प्रश्न क्या पूछा गया। अपने से प्रश्न पूछा गया पुरुष जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो दोस्तों पुरुष जीवन प्रत्याशा है इसकी 66.3 वर्ष। 66.3। ये 70.9 महिला जीवन प्रत्याशा है और कुल है 68.5। प्रश्न को ध्यान से देख लेना। अलग अलग आंसर की इसमें आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे, बट ये वाला फाइनल आंसर है इसका। 66.3, महिला है 70.9 और 68.5 है कुल। अगले प्रश्न पे जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो जल विद्युत शक्ति। जल विद्युत शक्ति। अगला में पढ़ते हैं, बीसल देव रासों में कौन सो रस प्रधान है? बीसल देव रासों में कौन सो रस प्रधान है? तो बीसल देव रासों वीर और श्रृंगार रस से संबंधित, लेकिन जब प्रधान रस पूछा गया तो वो श्रृंगार है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? चूनी और बारी शरीर में नाक में पहने जाने वाले आभूषण हैं। चूनी और बारी नाक के आभूषण हैं। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? 4 विशेषताएं बताइए जिनमें से 3 कालीबंगा के, एक नहीं है। तो दुर्ग या परकोटा कालीबंगा में है। अग्निकुंड वहाँ पर मिले हैं। मिट्टी की ईंटों के घर वहाँ पे मिले। लोहे के उपकरण वहाँ पर नहीं मिले, तो यही संबंधित नहीं है। तो अपना सही जवाब है डी, लोहे के उपकरण कालीबंगा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई? मीनाकारी लाई गई थी वही लाहौर से। कहाँ से लाई गई थी? लाहौर से। बंगाल से लेकर आया था शीला देवी की मूर्ति। बंगाल से क्या लाया था? शीला देवी की मूर्ति, और लाहौर से लाया था मीनाकारी। अगले प्रश्न पे पहुंचे। अगला जो अपना प्रश्न है वो देखें, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात आया था? एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात आया था दोस्तों जैसलमेर से। कहाँ से? जैसलमेर से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किन्नरी पिछाड़ नहीं है, मतलब राजस्थान में कहानीकार के तौर पर कौन प्रसिद्ध नहीं है? तो दोस्तों जवाब है बृजमोहन जावलिया। बृजमोहन जावलिया कहानीकार के तौर पर प्रसिद्ध नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अर्जुन का वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो अर्जुन का वृक्ष मुख्य रूप से पाया जाता है झालावाड़ में। कहाँ पर? झालावाड़ में पाया जाता है। किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है? किस माह में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, यानी बिल्कुल सीधी पड़ती है? बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा इसका जवाब होना चाहिए था। यहाँ ऑप्शन में अपने पास है बांसवाड़ा। और अगर फिर आपसे पूछा जाए सबसे तिरछी कहाँ पड़ती है, तो तिरछी सर्वाधिक पूछे तब तो गंगानगर है। और उसके अलावा आपको जो ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें आप ऊपर की तरफ देख लेना सबसे अधिकतम दूरी वाला कौन सा जिला दे रखा है। अगला प्रश्न है, केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? केला देवी करौली में स्थित है और इसके भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं। ध्यान रखना, लांगुरिया गीत केला देवी के लिए गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मदार बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मदार बांध बेडस नदी पर स्थित है, उदयपुर में। मदार बांध कहाँ स्थित है? बेडस नदी पर उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा के लिए किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी? पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला किसने स्थापित करी? तो यह है सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की गई। अगले प्रश्न पे आए, अलीबख्शी ख्याल। अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो दोस्तों अलीबख्शी ख्याल मुंडावर अलवर, ये मुंडावर अलवर की प्रसिद्ध है। ठीक है,
अली बख्शी ख्याल अलवर का प्रसिद्ध है। फिर आपसे पूछा जा सकता है रम्मत, रम्मत बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और चार बैत शैली, चार बैत जो है वो टोंक की प्रसिद्ध है। किसकी है? टोंक की। चलिए अगले प्रश्न पे चले। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। तो पन्ना धाई ने किसका जीवन बचाया था? पन्ना धाई ने महाराणा उदय सिंह का जीवन बचाया था बनवीर के हाथों से। ठीक है। और कल सुबह के पेपर में पूछा गया था कि गोरा धाय, मारवाड़ की पन्ना धाय कौन है? तो गोरा धाय थी। अगले प्रश्न में पूछे दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस किस जिले से होकर नहीं गुजरता? आप सीधा सीधा अंदाजा मार सकते हैं, एक्सप्रेस वे घूम के तो जाएगा नहीं। तो जयपुर, अलवर और दौसा ये तो एक रूट में आते हैं, कोटा से होके नहीं जाता। तो कोटा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? कौन सी मृदा उर्वर है, यानी कि कौन सी मृदा ऐसी है जिसमें, कौन सी मृदा ऐसी है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है? तो इसका जवाब होगा लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा। अगले प्रश्न में जो वह वृक्ष जिससे कत्था निकाला जाता है, वह वृक्ष जिससे कत्था निकाला जाता है वो वृक्ष है खेर। और ये काम करती है भाई कौन सी जाति? कत्थोड़ी जाति, जो सर्वाधिक उदयपुर में है। और कत्थोड़ी जो जाति है वो मावलिया नृत्य करती है। खैर के वनों से कत्था निकाला जाता है। चौटन बाड़मेर इसके लिए प्रमुख क्षेत्र है। जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया था? तो दोस्तों शीतला माता का मंदिर चाकसू में है, खानिया बंदा, वहाँ पे गधों का मेला भी लगता है। और ये मंदिर बनवाया था जयपुर के शासक माधो सिंह ने। और इन्हीं ने बसाया था सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर भी इन्होंने ही बसाया था। अगले प्रश्न पे चले। अगला जो अपना प्रश्न है वो है मारवाड़ कठेरी मुख्य बोली नहीं है, यानी मारवाड़ किस क्षेत्र की मुख्य बोली नहीं है? तो दोस्तों सिरोही, जोधपुर, अजमेर, यहाँ तो मारवाड़ी कमोबेश बोली जाती है। भरतपुर में मारवाड़ी नहीं बोली जाती, वहाँ पर ब्रिज भाषा बोली जाती है या मेवाती भाषा बोली जाती है। तो ये अपना सही जवाब है। टाबर की मौत माथे गायजन वाला लोकगीत कहिए कि टाबर की मौत पर कौन से गीत गाते हैं? वैसे तो कोई गीत नहीं गाए जाते, फिर भी जो गीत गाया जाता है वो है छेड़ा। वो गीत कौन सा है? छेड़ा है। और वैसे देखो आदिवासियों में प्रथा होती है छेड़ा फाड़ना, और ये छेड़ा फाड़ना तलाक प्रथा है आदिवासियों की। अगले प्रश्न पे चले। पूंची या पुंची या पूंछ नामक आभूषण पहना जाता है। तो ये कलाई पर पहना जाता है, चूड़ियां नेगी से इसलिए बीच में पहना जाता है। अगले प्रश्न पे चले। निम्न में से कौन सी राजस्थान की आंतरिक अफवाह है कि नदी नहीं है? आंतरिक अफवाह है कि नदी नहीं है। मसूरदी कुछ दूर जाके लुप्त होती है, कांतली है, साबी है, जाखम नदी नहीं है क्योंकि माही, सोम और जाखम तीनों मिलती है और मिलकर ये जाती है अरब सागर में। हालांकि वैसे खंबात की खाड़ी, लेकिन अरब सागर में जाती है, तो ये आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है। अगला प्रश्न, किन संप्रदाय अनुयायी उभाणे पगा अंगारा माथे नीरत कर्या करे? कुछ भी कहो, इस बार राज्य सरकार ने ये जो किया है कि राजस्थानी में प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो कुछ तो राजस्थान वालों को फायदा होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न दूसरों के लिए समझ में आना भी मुश्किल होगा। क्योंकि उभाणे पगा यानी कि नंगे पैर, अंगारों माथे नृत्य कौन करते हैं? जसनाती संप्रदाय के सिद्ध लोग करते हैं और कतरियासर बीकानेर में करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों? कतरियासर बीकानेर में। अगला प्रश्न देखिए, गरासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? तो गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है शहलोत। ये कहलाता है शहलोत। अगले प्रश्न पे चले। अगला जो प्रश्न है, वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार राज्य में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र हैं? तो दोस्तों ये है 27। राजस्थान में कितने हैं? 27 है वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र। वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है श्री मधुकर गुप्ता का पद है। तो श्री मधुकर गुप्ता राज्य निर्वाचन आयुक्त है। राज्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता। मुख्य सचिव है उषा शर्मा। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके क्या नाम रह गया उसका? प्रद्युम्न सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा? ये कहा गया है आर्टिकल 155 के द्वारा। उससे आगे चलते हैं।
NEP 2020 के अनुसार ECP, ये आपके उसका साइको का क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा है 18 से 60, और इसमें क्या है, वही शहरी जैसे नरेगा है ग्रामीण क्षेत्र में, वैसे शहरी है, और इसमें 100 दिनों का रोजगार दिया गया है, और ये 9/9/22 यानी 9 सितंबर 2022 को शुरू की गई है। इसके लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने बजट में किया था। अगले प्रश्न पे चलें। राजस्थान RTE नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे ही कहाँ की जाएगी, मतलब बच्चों की फीस का पुनर्भरण कहाँ किया जाएगा, सीधे स्कूल को दिया जाएगा। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो बाल गोपाल योजना स्कूलों में दूध वितरण से संबंधित है, जो पहले केवल 2 दिन था, और अब वर्तमान में नए बजट के हिसाब से इसे पूरे 6 दिन दूध वितरण किया जाएगा। अगले प्रश्न पे आए। अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया व राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए लिखित समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये कहाँ स्थापित होना है? ये होना है पुंगल बीकानेर में। अगला प्रश्न, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? तो ये सूरतगढ़ गंगानगर में। कल पूछा गया था एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म, वो भी सूरतगढ़ बीकानेर, और केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म भी सूरतगढ़ बीकानेर। अगला प्रश्न, आभानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो दौसा में किया जाता है। आभानेरी की जो चांद बावड़ी है, वहाँ उसके किनारे जो हर्षद माता का मंदिर है, उसी हर्षद माता मंदिर प्रांगण में ये आभानेरी उत्सव होता है। अगले प्रश्न पे चलें। प्राथमिक विद्यालयों को अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? तो अंतिम वाला सत्यापन करता है खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जिसके बारे में कल कहा गया था, CBEO। ओके, अगले प्रश्न पे चलें। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है दोस्तों 1991 में। अगले प्रश्न पे चलें। पेस्टिसिस रूमिनेंट्स नियंत्रण प्रोग्राम क्या है? तो दोस्तों ये पशुओं में एक टीकाकरण का प्रोग्राम है। अगले प्रश्न पे चलें। अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? तो अपूर्वी चंदेला राइफल शूटिंग से संबंधित है। अपूर्वी चंदेला राइफल शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। किस दिन राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई? तो 12 दिसंबर 2022 को, 12 दिसंबर 2000 को ये नीति लागू की गई। उससे आगे चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ICT यानी कंप्यूटर सूचना टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा? शिक्षा तक सरल पहुंच। दूर दराज के बच्चे भी ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, जिस तरह की हम और आप जुड़े हुए हैं आज। अगले प्रश्न पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये योजना है शुभ शक्ति योजना, क्योंकि ये योजना श्रम विभाग राजस्थान के द्वारा चलाई जा रही है। किसके द्वारा? श्रम विभाग राजस्थान के द्वारा। और इस योजना के तहत 55,000 रुपये दिए जाते हैं किसको? पंजीकृत श्रमिक की पुत्रियों को या उस घर की महिलाओं को, ताकि वो प्रशिक्षण और स्वरोजगार स्थापित कर सके। तो इसमें राशि है 55,000, श्रम विभाग इसको संचालित करता है। अगले प्रश्न पे पहुंचे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? तो दोस्तों मिनिमम बताइए, इसने 31,000 से 51,000 तक दिए जाते हैं अलग अलग शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। फिलहाल सही जवाब है अपना 31,000। आगे पहुंचते, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी ब्यावर में, सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा। दामोदर दास राठी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न में पहुंचे। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? तो ये श्री गंगानगर में स्थित है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़। अगला प्रश्न देखें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार
एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया जाता है? तो दोस्तों आरटीई में उम्र के हिसाब से बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। चाहे बच्चा स्कूल नहीं गया हो, अगर उसकी उम्र 8 साल है तो उसे आगे की क्लासों में दिया जाएगा एडमिशन, नहीं कि पहली क्लास में। तो बच्चे की उम्र ही इसका आधार होती है और इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 8वीं तक पढ़ाना ही ज़रूरी होता है। अब कुछ और क्वेश्चन है, उनमें देखें। आरटीई में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अहर्ताएं, योग्यताएं व सेवा शर्तें निर्धारित की गई है, तो वो की गई है धारा 23 में। किस में की गई है दोस्तों? धारा 23 निर्धारित करती है कि शिक्षकों की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले स्कूलों व कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूल अंग्रेजी माध्यमों में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था? तो दोस्तों ये पिछले बजट की घोषणा है, 2021-22 के बजट की घोषणा है। अगले प्रश्न पे आए, एरिडोसिस नाइजरीसेप्स क्या है? दोस्तों बहुत ही जानकार चीज़ है। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपना गोडाउन होता है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है। तो क्या है ये पक्षी है और राजस्थान का तो राज्य पक्षी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो ये थे डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल, डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल। और ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। अगले प्रश्न पे पहुंचे कि किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान ए खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में हुआ? तो ये जगह है दोस्तों जयपुर, ये जगह है जयपुर। तो दोस्तों आज के पेपर में ये वो क्वेश्चन थे जो जीके जनरल जो नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन थे। अब आगे के क्वेश्चन तो अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो सबको पता है कि साइंस वालों का पेपर साइंस वाले दे चुके हैं, अब आगे किसी पेपर में साइंस आनी नहीं है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर बार जो जीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूं, ताकि अगले पेपर से पहले आपको पेपर के लेवल का, उसके विश्लेषण का पता लग जाए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका जो भी पेपर हुआ है और जो होने वाला है उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ताकि आपका सिलेक्शन हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।